हेलो दोस्तों। मैं चालू करने जा रहा हूँ एक लेक्चर ऑफ सीरीज जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे गेट पीवाईक्यू शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। तो मैं एक पीवाईक्यू एज अ रेफरेंस यूज करूंगा और उससे रिलेटेड कोई टेक्निक्स और फॉर्मूलेज हैं तो वो मैं बताऊंगा या फिर कोई शॉर्टकट है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जिससे कि आपको एक एडेड एडवांटेज मिल पाए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा आप लोग का रैंक इंप्रूव करने के लिए। और आप लोग का एक डायमेंशन जो है खुल जाएगा कि ऐसा भी अप्रोच किया जा सकता है क्वेश्चन को। तो चलिए बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और ये जो वीडियो है इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आगे के सीरीज ऑफ लेक्चर्स कैसे होंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है सिंगल फेज रेक्टिफायर का। तो इसमें कैच क्या है कि T1 T2 T3 और D1। D1 एक ही डायोड लगाया है हम लोग जो यूजुअली अवेयर है। ये वैसे तो गेट 2023 का क्वेश्चन। तो हम लोग यूजुअली अवेयर हैं कि T1 T2 T3 और T4 होता है, चार थारिस्टर या फिर चार डायोड या फिर दो थारिस्टर और दो डायोड के केस से हम लोग अवेयर रहते हैं। बट यहाँ पर जो है एक डायोड दे दिया है तो अब हमको जो है वेवफॉर्म बना के उसको इंटीग्रेट करके उसका फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा और फिर जो है हम लोग अल्फा की वैल्यू डालेंगे और आंसर निकालेंगे। अब ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है इसमें जो फॉर्मूलाज मैं बताऊंगा ये ध्यान देने वाली चीज है कि करंट जो है हमेशा इसमें कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि कांस्टेंट एंड रिपल फ्री। ये वाले के लिए ही ये वैलिड है जो टेक्निक है। तो हम लोग जो है अवेयर हैं कि अल्फा जो है 60 डिग्री दिया हुआ था और अल्फा 240 दिया हुआ था, यानी कि 180 प्लस 16 फॉर T2 और ये T1 और T3 के लिए। तो हम लोग अवेयर हैं कि अगर जो है चार थारिस्टर रहता है तो जो फॉर्मूला होता है वो टू वी एम बाई पाई कॉस अल्फा होता है। और अगर ये चार थायरिस्टर के लिए हो गया, अगर दो थायरिस्टर दो डायोड है तो ये एक सेमी कन्वर्टर की तरह एक्ट करता है। और जो फॉर्मूला हो जाता है हमारा वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर जो है चार डायोड मैंने डाल दिया तो ये टू वी एम बाई पाई, इसमें जो है कॉस अल्फा को जीरो डाल देंगे तो जो कि वन हो जाएगा। तो ये चार डायोड का केस हो जाएगा, ये दो डायोड और दो थायरिस्टर का। लेकिन क्वेश्चन में जो है जो बोल रहा है वो एक डायोड और तीन थायरिस्टर की बात कर रहा है। तो जो फॉर्मूला मैंने बनाया है वो कुछ इस तरीके से कि Vm by 2 pi A plus B cos alpha, where A is the number of diodes, current is constant. ये ध्यान देने वाली चीज है। A is number of diode and B is number of thyristor। तो अब यहाँ पे हमारे थायरिस्टर कितने हैं? अ, तीन थायरिस्टर लगे हुए हैं और एक डायोड लगा हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बना था। और कुछ ही साल पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आया है तो वहां पे उन्होंने तीन डायोड और एक थायरिस्टर लगा दिया था। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो बस ये आप फॉर्मूला अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लीजिएगा। आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जिससे कि आपका जो है ये पूरा काम हो जाएगा। और अब जो है यदि कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीएम की वैल्यू इसमें 100 दी हुई है तो आप लोग 100 डाल दीजिएगा, अल्फा को 60 डिग्री डाल दीजिएगा और आपका आंसर इजिली आ जाएगा। बिना कोई इंटीग्रेट फार्मूला बनाए आपको सरलता से आंसर मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं डाउट, तो वो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है शुक्ला VS 24। तो यहाँ पर जो है आप लोग रीच आउट कर सकते हैं मुझे। और ऐसे ही मैं क्वेश्चंस पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स, नेटवर्क्स, डिजिटल, एनालॉग, जो वगैरह वगैरह सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग मैथ्स, सब में मैं कुछ ना कुछ बनाते रहूंगा, जिससे कि आप लोगों का जो अक्यूमेन है, सोचने का तरीका है, वो सब में कुछ बदलाव भी आएगा और आप लोगों को एक एज मिल पाएगा आपके टेस्ट सीरीज और एक्चुअल एग्जाम के मार्क्स में। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।